हेलो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपनी जो हमारी क्लास चल रही थी एसिड बेस की, उसमें आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि एसिड बेस की हम अलग अलग डेफिनेशंस को समझ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं आर्नियस एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या है, लक्स फ्लड क्या है, लुईस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ चुके हैं। पियर्सन थ्योरी यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी को भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है सिम्बोइसिस। यहाँ लिखा है सिम्बोइसिस। तो आज हम सिम्बोइसिस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये सिम्बोइसिस है क्या। ठीक है, तो हम सिम्बोइसिस को डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। तो हम सबसे पहले सिम्बोइसिस से पहले आप थोड़ा सा एक बार हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल्स को अच्छे से याद कर लीजिए। हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के या हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के एग्जांपल्स को आप ढंग से, कुछ एग्जांपल्स को तो परफेक्टली याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, याद रखिए कि जो एस ब्लॉक है इसको याद रखना भाई, बहुत ही आसान है ये। जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप और जो सेकेंड ग्रुप होता है, यानी कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में जो सेकेंड ग्रुप है हमारा, इसके मेटल्स जो कटायन बनाएंगे, इनके मेटल जो धनायन बनाएंगे, वो कैसे होंगे, वो हार्ड एसिड होंगे। ठीक है, क्योंकि ये पोलराइज नहीं हो सकते। इनके आयंस जो होते हैं ना, इनका न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉनों को इतना स्ट्रांगली होल्ड कर लेता है कि इनके इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ जा नहीं पाते। इनको पोलराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है और एस ब्लॉक का जो सेकेंड ग्रुप है, इनके कैटायन को पोलराइज करना, इनके इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ करना, इनके न्यूक्लियस को एक तरफ करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एक तो ये याद रखना। दूसरा ये याद रखना कि जो डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक का 3D सीरीज, जो डी ब्लॉक होती है ना, डी ब्लॉक में ऐसे करके हमारे पास होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये वाली जो सीरीज होती है इसको 3D सीरीज कहते हैं। 3D सीरीज में भी याद रखना कि 3D सीरीज के मेटल आयंस भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं, पोलराइज करना इनको डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ये भी हार्ड एसिड के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यार हार्ड एसिड का कोई एग्जाम्पल पूछेंगे मेरे से तो एस ब्लॉक का बोल दो आप। एस ब्लॉक का लिथियम प्लस करेक्ट है, Na प्लस करेक्ट है, K प्लस करेक्ट है, और सेकेंड ग्रुप का Pe2 प्लस करेक्ट है, Mg2 प्लस करेक्ट है, कैल्शियम 2 प्लस करेक्ट है। तो आप फर्स्ट ग्रुप का और सेकेंड ग्रुप के जो ऊपर ऊपर के मेटल्स हैं, उनके कैटायंस को आप हार्ड एसिड लेकर चलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसको तो लेना ही लेना। देखो ये सब हो गए ना, ये सब हो गए ये आपका। इसके अलावा जो आपका ये वाली सीरीज है, ये जो आपकी 3D सीरीज है, 3D सीरीज में ये जो आपके 3D सीरीज में आप थोड़ा ध्यान रखना कि 3D सीरीज में हमारे ये जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स के कैटायंस भी जो हैं वो भी हार्ड एसिड की कैटेगरी में आते हैं। इन मेटल्स के कैटायन भी ज्यादातर हार्ड की कैटेगरी में आते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि इन मेटल्स के कैटायन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो हार्ड आपने इनको लेके चलना है। मतलब मीन्स जैसे आयरन है, आयरन +2 होता है और आयरन +3 होता है, तो हायर वाला यहाँ पर जो है हार्ड एसिड होगा। लोअर वाला हार्ड एसिड नहीं होता, क्योंकि यार जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा ना, उतना वो अपने न्यूक्लियस को, अपने उसका न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ नहीं जाने देगा, पोलराइज नहीं होने देगा और हार्ड एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब मतलब कहने का मतलब फर्स्ट ग्रुप ले लेना, सेकंड ग्रुप ले लो, कुछ कुछ मेटल्स ऊपर ऊपर के, और आपका और क्या, और जो आपका 3D में जो आपका डी ब्लॉक में जो 3D सीरीज है, उनके आप उनके मेटल्स उठाओ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो यहाँ पर क्या काम करते हैं, हार्ड एसिड की तरह काम करते हैं। जैसे Fe2 प्लस, Fe3 प्लस है, Mn2 प्लस है, स्ट्रॉन्शियम का है, स्कैंडियम का है, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, वैसे Cr3 प्लस है, कोबाल्ट 3 प्लस है, Mn7 प्लस, मतलब ये
3D सीरीज में दो मेटल्स हैं, उनको उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब लेते हैं, उनको जब उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया जाता है, तो वो मेटल का आयन पोलराइज नहीं हो पाता है और हार्ड एसिड हो जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपने ऐसे अपने लिए याद रखने, ठीक है। और तो सॉफ्ट कौन से होंगे, सॉफ्ट मेटल कौन से होंगे? तो यार सॉफ्ट मेटल ध्यान रखना, ये जो 4D और 5D के एग्जांपल्स है ना, 4D और 5D में जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ज्यादातर 3D के नहीं होते, 4D और 5D के, 4D और 5D के। 3D के वो लेने हैं जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे कॉपर है +1 में होगा, कॉपर जो है अगर आप +1 में लेते हो तो ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। कॉपर को अगर आप क्या करते हैं +1 लेते हैं, सॉफ्ट हो जाता है। +2 में लेते हैं तो ये बॉर्डर लाइन में आ जाता है, हार्ड की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जितना ज़्यादा भाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा, न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेगा तो पोलराइज नहीं होने देगा, वो फिर हार्ड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इस वाले एग्जांपल को छोड़ दोगे तो आप देखोगे सारे के सारे ये गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, मरकरी है, ठीक है, और ये फिर मरकरी आ गया, ये सब के सब किस में है, कैडमियम है, ये सब के सब 4D और 5D सीरीज के कैटायंस हैं। तो ये बड़ी आसानी से पोलराइज हो जाते हैं, मतलब 4D और 5D सीरीज के मेटल्स के कैटायंस आसानी से पोलराइज हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उनके साइज भी थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो आसानी से पोलराइज हो जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाते हैं, उनका न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी कमज़ोर होता है, तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से एक तरफ आके उनका जो कैटायन है वो पोलराइज हो जाता है और वो सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हार्ड के एग्जांपल के लिए कोई पूछेगा मेरे से या आपसे कोई पूछेगा तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, या डी जो ब्लॉक है उसमें पहली सीरीज जो होती है उसके कैटायंस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और सॉफ्ट के लिए पूछेगा सॉफ्ट एसिड कौन है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 4D और 5D के सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, पैलेडियम, ठीक है, इनको आपने यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। और इसके अलावा कैडमियम, मरकरी, ये सब जो है आपके सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। हार्ड बेस जनरली O होता है, N होता है, F होता है, ठीक है। जहां जहां पे आपको फोन दिखाई देगा वहां पे वो हार्ड बेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनके न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, दूसरों के भी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, यार ये अपने इलेक्ट्रॉनों को पोलराइज होने देंगे, मुश्किल है। तो FON, फोन जहां पे होगा वहां पर उन नेगेटिव आयंस को पोलराइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे, वो हार्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। और नेगेटिव आयन तो बेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो इसीलिए वो हार्ड बेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया, NH3 आ गया, जहाँ पे N है वो सारे एग्जाम्पल O है, O है, O है, F है, Cl भी इस कैटेगरी में आता है, ये सब एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखना। सॉफ्ट में आ जाता है आयोडीन, ऑब्वियस है आयोडीन का आकार बड़ा होता है, उसका इलेक्ट्रॉन उसको मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जो है ना भाई, वो उसका इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ भागेगा, न्यूक्लियस एक तरफ आ जाएगा, ठीक है। Cn है, CO है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान रखना, H नेगेटिव, ज्यादातर कार्बन के कंपाउंड, ज्यादातर क्या है, कार्बन और सल्फर। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट है, सल्फर है, आयोडीन है, ठीक है, सल्फर, आयोडीन और किसका, और यहाँ पे कार्बन के स्पीशीज ज्यादातर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कुछ बॉर्डर लाइन की भी आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं। चलो अब आते हैं सिम्बोसिस में। सिम्बोसिस बहुत ही आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है। तो सिम्बोसिस क्या है, सिम्बोसिस का मतलब है कि भाई जैसे कि अगर कोई मेटल आयन है, जैसे एग्जांपल के लिए कोबाल्ट +3 है, तो कोबाल्ट +3 क्या है, कोबाल्ट आपका 3D सीरीज का है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, कोबाल्ट 3D सीरीज का है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब ये हार्ड, और पॉजिटिव है तो एसिड होगा, तो ये हार्ड एसिड है, ठीक है। इसके साथ जुड़ा हुआ है अमोनिया, ये अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये अमोनिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। क्योंकि अमोनिया कैसा होता है बताओ, अमोनिया कैसा होता है, N है ना इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, हार्ड, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बेस हो जाएगा। तो अगर कोई मेटल आयन कोई मेटल आयन है तो वो जैसे नेचर का है वैसे ही लिगेंड से बॉन्ड बना रहा है, तो ये हार्ड एसिड है
तो ये हार्ड, बहुत सारे हार्ड बेस से बॉन्ड बना रहा है। अब अगर कोई बाहर से आएगा, अब अगर कोई बाहर से एंट्री मारेगा, तो यार ये भी हार्ड है, ऑलरेडी हार्ड, इसके चारों तरफ हार्ड लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। तो ये बोलेंगे यार सॉफ्ट को एंट्री नहीं देंगे, मत आओ भैया तुम सॉफ्ट मत आओ, ऐसा बोलेंगे। मैं तो खुद हार्ड एसिड हूं, मेरे पास ऑलरेडी 5 हार्ड बेस प्रेजेंट हैं, मुझे एक और बॉन्ड बनाना है, मैं सॉफ्ट को प्रेफर नहीं करूंगा। मैं किसको प्रेफर करूंगा? हार्ड को प्रेफर करूंगा, हार्ड बेस को ही प्रेफर करूंगा, उसी को बुलाऊंगा। मतलब अगर आई नेगेटिव आ रहा होगा और Cl नेगेटिव आ रहा होगा सोल्यूशन में, तो कोबाल्ट+3 5 NH3 के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। कोबाल्ट+3 हार्ड एसिड है, हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब एक और उसको चाहिए, अब उसके पास ऑप्शन है Cl- और I-। I- जो है ना सॉफ्ट बेस होता है। नहीं नहीं, मैं सॉफ्ट बेस प्रेफर नहीं करूंगा, ऐसा कोबाल्ट+3 कह रहा है। और वो किसको बुला रहा है? Cl- को बुला रहा है। इसको सिम्बोइसिस कहते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं? सिम्बोइसिस। सिम्बोइसिस का मतलब है कि कोई मेटल आयन जिस प्रकार के लिगेंड से ज्यादातर ज्यादा घिरा रहता है, कोई मेटल आयन जिस प्रकार के लिगेंड से ज्यादा घिरा रहता है, उसी नेचर के लिगेंड को बुलाता है, उसी लिगेंड नेचर के लिगेंड को वो फर्दर अपने पास बुलाता है। अब सीधी बात है, अगर हार्ड एसिड है तो हार्ड बेस से ही घिरा रहेगा, हार्ड बेस के साथ ही वो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, और अगला जो लिगेंड होगा वो सॉफ्ट नहीं हो सकता है, वो क्या होगा? हार्ड होगा। तो बताओ, कोबाल्ट+3 हार्ड है, वो हार्ड अमोनिया के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना रहा है, तो अब वो किसको बुलाएगा अपने साथ? वो I- को नहीं बुलाएगा, वो किसको बुलाएगा? Cl- को बोलेगा आ जाओ मेरे साथ बॉन्ड बना लो। तो यही बोल रहा है कि कोबाल्ट+3 है, NH3 कैसा होता है? हार्ड बेस होता है, कोबाल्ट+3 हार्ड एसिड है। तो क्योंकि वो पहले से ही हार्ड लिगेंड से जुड़ा है, इसीलिए सिस्टम Cl- को ही प्रीफर करता है, को ही प्रीफर करेगा, ठीक है, उसी को बुलाएगा। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? सिम्बोइसिस कहते हैं। तो इसको लिखा कैसे जाता है? इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू HSAB सिम्बोइसिस प्रिंसिपल, a central metal ion prefers to coordinate with a ligand of similar hardness, already attached ligand influence the addition of similar type of ligand and increasing stability। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये जो सिम्बोइसिस प्रिंसिपल है, सेंट्रल मेटल जो है वो जिस नेचर का होता है उसी नेचर के लिगेंड्स को बुलाता है, ठीक है, और उसके साथ जो ऑलरेडी जुड़े होते हैं, मतलब अगर हार्ड को बुला रहा है और हार्ड जो जुड़े हुए हैं पहले से, वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब बाहर से जो आ रहा है उसको कहते हैं कि भैया हम भी हार्ड हैं, जुड़े भी हार्ड ऐसे हैं, तेरे को भी हार्ड होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑलरेडी अटैच्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो उस जो बाहर से आ रहा है उसके जुड़ाव को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो तय करते हैं कि अगर हम हार्ड हैं तो आने वाला भी कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए। अगर हम सॉफ्ट हैं तो आने वाला भी क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। इससे क्या बनता है? इससे सिस्टम स्टेबल बनता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी क्लास में भाई हिंदी बोलने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, मान लेते हैं, ठीक है, टीचर भी हिंदी पढ़ा रहा है, बच्चे भी हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक टीचर है और 10 बच्चे हैं वो भी हिंदी पढ़ रहे हैं, तो अब जो हिंदी पढ़ने वाला बच्चा है वही तो आएगा ना तुम्हारी क्लास में, जिसको हिंदी आती है, ना कि इंग्लिश पढ़ने वाला आएगा। तो ये सिम्बोइसिस है, ये अपनापन है, अपना एक मित्रता है। तो ये जो हिंदी वाला टीचर है हिंदी वाले बच्चों को प्रेफर कर रहा है, और आने वाला बच्चा भी उसको कैसा चाहिए? हिंदी में चाहिए, उसको भी हिंदी आनी चाहिए। तो ये है सिम्बोइसिस, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे और समझा देते हैं, ठीक है, तो फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। बस सिंपल सा है, बस यही लिखना है आपने एग्जाम में कि सिम्बोइसिस क्या है, और उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि कोई मेटल अगर कुछ लिगेंड से जुड़ा है तो वो लिगेंड्स का नेचर तय करता है कि बाहर से आने वाला लिगेंड किस प्रकार का होगा। क्या आप ऐसे ऐसे बोलेंगे कि अगर मेटल हार्ड है तो वो हार्ड लिगेंड को प्रीफर करता है, और फिर जो आने वाला बाहर से लिगेंड ऐड हो रहा है वो भी कैसा होना चाहिए? हार्ड ही होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई Hg2+, अब Hg2+ कौन से? Hg2+ हो गया हमारा, Hg2+ जो है हमारा वो कौन सा हो गया? ये हो गया शायद 4D सीरीज का, ठीक है, 5D सीरीज का, ठीक है। तो Hg2+ जो है, Hg2+ हमारा Ag2+, जिंक मरकरी कैडमियम, तो ये 4D सीरीज का हो गया, ठीक है। तो ये 4D सीरीज का है यार, 4D सीरीज के जिंक है, मतलब 4D सीरीज का गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, 4D और 5D सीरीज का, और हमारे ये मरकरी है, ये सब के सब सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यार ये तो सॉफ्ट है,
और ये सॉफ्ट को ही प्रीफर करेगा। तो यार ये जुड़ा है, सल्फाइड आयन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सल्फाइड आयन के साथ जुड़ा है। अब जो नया लिगेंड आएगा, अब नया लिगेंड यहाँ पे आ रहा है हमारे पास F माइनस और I माइनस, तो अब ये Hg2+ किसके साथ अपने आप को जोड़ेगा? तो क्योंकि ये खुद कैसा है, सॉफ्ट है, ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड से जुड़ा है, ठीक है, तो ये किसको प्रीफर करेगा? इसको नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसा है, हार्ड है। ये किसको करेगा? I नेगेटिव को प्रीफर करेगा यहाँ पे अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो सॉफ्ट एनवायरनमेंट, तो क्या कह रहा है, सिस्टम में सॉफ्ट लिगेंड को ही प्रेफर करेगा, सिस्टम सॉफ्ट लिगेंड को ही प्रेफर करेगा, सॉफ्ट एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा और कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी बात है, हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस को ही प्रेफर करता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस को ही प्रेफर करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जो ये हार्ड एसिड होता है, इसका आयनाइज्ड होना बहुत, इसका पोलराइज होना बहुत मुश्किल है। ये जो हार्ड एसिड होगा, ये हार्ड एसिड का एक बार में समझ लो कि ये भैया एक ऐसा कटायन है जिसके इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ नहीं जा सकते। मतलब ऐसा नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ भाग रहे हैं, मतलब ये पोलराइज नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पोलराइज नहीं हो पा रहा है, ये मतलब एकदम स्ट्रिक्ट है, मैं कटायन हूं तो कटायन हूं, मेरे इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ नहीं जा सकते। और ये आपका एनायन है, ये भी बहुत खतरनाक है, ये भी बोल रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन एक तरफ नहीं जा सकते। एक तरफ जाने का मतलब ऐसे नहीं हो सकते भाई, न्यूक्लियस एक तरफ चला गया, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन भैया जब घूम रहे हैं तो बिल्कुल न्यूक्लियस से चारों तरफ बराबर घूमेंगे, ऐसे घूमते घूमते किसी एक तरफ नहीं आएंगे, मैं पोलराइज नहीं होऊंगा बोल रहा है। और ये B माइनस ही बोल रहा है मैं भी पोलराइज नहीं होऊंगा। तो ये भी हार्ड हो गया और ये भी क्या हो गया, हार्ड हो गया। ये तो कटायन है इसलिए इसको हार्ड एसिड बोलेंगे, या एनायन है इसलिए इसको हार्ड बेस बोलेंगे। तो ये दोनों एकदम कट्टर हैं, तो इनकी दोस्ती अच्छी होगी। इनके बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, एकदम प्योर आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर लेकिन अगर क्या हो गया, ये आपका C माइनस है, ये बहुत आराम से पोलराइज हो जा रहा है। C प्लस है, मान लो कोई कटायन है, उसमें प्लस चार्ज कटायन है, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, और इसके ये बड़ी आसानी से पोलराइज हो जा रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जा रहे हैं। ऐसे ही मान लो यहाँ पे डी माइनस है, उसका भी बड़ी आसानी से पोलराइजेशन हो जा रहा है, यानी कि दोनों ही क्या है, ये दोनों ही सॉफ्ट हैं, ये भी सॉफ्ट है और ये भी सॉफ्ट है, बड़ी आसानी से पोलराइज हो जा रहा है। अब क्योंकि ये कटायन है तो एसिड हो गया, ये अनायन है तो बेस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से पोलराइज हो जा रहे हैं, इसीलिए अब इसका जो नेगेटिव फील्ड है इसके पॉजिटिव फील्ड से फिर क्या करेगा, धीरे धीरे ओवरलैप करेगा, और अब इसमें जो आयनिक कैरेक्टर वो खत्म हो जाएगा, और कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब जो सॉफ्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और जो हार्ड होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इस बात को भी एक एक्स्ट्रा टिप के रूप में ध्यान रखना। बाकी एग्जाम में आएगा अगर सिम्बायोसिस, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रही है समझ लो फिर से, कि सेंट्रल मेटल आयन प्रीफर करता है किसके साथ जुड़ना, ऐसे के साथ, ऐसे लिगेंड से जुड़ना जिसकी हार्डनेस उससे मिलती जुलती है। और जो ऑलरेडी लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो बाहर से आने वाले लिगेंड के अटैचमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये लिगेंड हार्ड ही होंगे तो बाहर से आने वाला लिगेंड भी कैसा होना चाहिए, हार्ड ही होना चाहिए। इससे क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल ये 2 लिख लीजिएगा। धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।